फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्ट हैंड्स के बाद जावास्क्रिप्ट शॉर्ट हैंड टेक्निक्स के बारे में, जो 2 लाइन के कोड को हम 1 लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, आज उसके बाद में उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपना VS कोड खोला हुआ है, कोड एडिटर। आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। और मैंने एक फाइल लिया हुआ है, GS का फाइल, देख सकते हैं आप। .js का फाइल है वो जावास्क्रिप्ट का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना शॉर्ट हैंड टेक्निक्स के बारे में। तो पहला नंबर पे आता है हमारा वेरिएबल्स डिक्लेयरिंग का। ठीक, वेरिएबल्स का। ठीक, तो जैसे कि लॉन्ग हैंड में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको मैंने लॉन्ग हैंड में जैसे मान लो हम लोग लेट वेरिएबल यूज किए, डिक्लेयर किया, फिर लेट यूज किया, फिर हमने वाई डिक्लेयर किया, फिर लेट यूज करके हमने जेड इक्वल टू मान हम कोई भी नंबर दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लॉन्ग हैंड में मतलब 3 बार लेट यूज किए हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, एक बार लेट लिखेंगे। ठीक, उसको तो एक्स इक्वल टू ए। समझ में आया? ये लाल क्यों हुआ है? ये लाल इसलिए हुआ है कि मैंने इसी एक्स को 2 बार डिक्लेयर किया है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ पे कि हम फिर उसको दोबारा नहीं रीडिक्लेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल भी है और ये उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, मेरे वीडियोज़ में मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयरिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो इसको मैं अभी करता हूँ कमेंट आउट। लॉन्ग हैंड में हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं और शॉर्ट हैंड में मेरा ये देख 3 लाइन का कोड मैंने 1 लाइन में डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको रन जैसे टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स हुए। टर्नरी ऑपरेटर्स का भी यूज हम शॉर्ट हैंड के रूप में करते हैं। ठीक, जैसे मान ली लॉन्ग लॉन्ग हैंड में मैं दिखा रहा हूँ कि उसको कैसे बताते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें मैंने कंडीशन दिया कि इफ इज ग्रेटर देन 9 देन नंबर इज इक्वल टू इक्वल टू लॉन्ग हैंड में। ठीक, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, मैंने लिया वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक, यहाँ पे फिर से आएगा लेट के लिए, तो मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया, फिर उसी नंबर को मैंने भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। ठीक,
नंबर को डिक्लेयर इक्वल टू दिया, कंडीशन दिया या x ग्रेटर देन 9, greater than 9 then true, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। समझ में आया ये? मैं दिखाता हूँ रन करा के। कोई ये एरर शो हो रहा है, ठीक। इस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। नंबर इक्वल टू, नंबर हमारा वेरिएबल्स है, उसमें हम दे दिया कि इफ x इज ग्रेटर देन 9 देन प्रिंट ट्रू, अदरवाइज प्रिंट फॉल्स। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया। हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो सिंबल्स होते हैं ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक। तो इस ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे बताएंगे आपको इन साइंस के बारे में। पहले ये हम जान लेते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए शॉर्ट हैंड, ठीक। लॉन्ग हैंड में हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, x इक्वल टू वाई। मतलब हुआ कि x इक्वल टू एक्स में हमारे y का इंक्रीमेंट करना है, ठीक। और सेकेंड ये हमारा लॉन्ग एंड में ही हो गया, हमें यानी x में y का इंक्रीमेंट और x में y का डिक्रीमेंट, ठीक। अब शॉर्ट हैंड में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, x प्लस ये हमारा हो गया शॉर्ट हैंड में। ये हमारा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सिंबल होता है, प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू, ठीक। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। और इसके लिए मैंने इक्वल टू दे दिया मैंने 6, ठीक। अब ये की यूज करेंगे हम, रन कराने के लिए नोड, उसके बाद अपने फाइल का नेम, हमारे यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 वो हमने इस सिंगल इस साइन के द्वारा कर दिया। मतलब इस तरह से होगा, इस प्लस इक्वल टू मतलब इंक्रीमेंट, हम इतना का इंक्रीमेंट करना है, ठीक।
और माइनस इक्वल टू का मतलब डिक्रीमेंट, अब यानी हमें इतना का डिक्रीमेंट करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट हैंड में, लॉन्ग हैंड में। ठीक, तो हमारा था इफ इट्स कंडीशंस वाले इक्विवेलेंस। लॉन्ग हैंड में हम कैसे लिखते हैं इसे, इफ यहाँ पे कंडीशन देते हैं, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। ठीक, यानी जो भी हमें कोड करा है कि अगर ये सही है, ट्रू है, तो हमें ये नंबर दे दो। जैसे अभी मैंने पिछले में बताया आपको टर्नरी ऑपरेटर्स में कि इफ़ ये एक्स इक्वल टू 9 है तो नंबर ट्रू दे दो। तो ऐसे यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया, यहाँ पे अपना कोड लिखाएगा। ठीक, तो इसके हम शॉर्ट हैंड में कैसे यूज़ करते हैं, इसका डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो जावास्क्रिप्ट ये अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये बोल रहा है कि अगर ये ट्रू है तो। अगर यहाँ पर नॉट ट्रू हो तो यहाँ पे हमें उसके लिए ये एक्सक्लेमेशन का साइन यूज करना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो, अगर ये हमें ये वाली साइन ना दें तो हमें ट्रू मान लेगा वो। जावास्क्रिप्ट इसे ट्रू ले लेगा और उसके अनुसार मतलब हमें रन कोड रन होगा हमारा। ये जो ये आप लिखें सेम यही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं साइन नहीं दिया हूँ तो इसका मतलब ये है कि बुल वॉजियर ट्रिपल इक्वल टू ट्रू। इस तरह से हम इसका शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। बात करते हैं इसके बाद एरो फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में तो बहुत आप लोगों ने सुना होगा। जो लोग पढ़ते हैं वो फंक्शंस जरूर, फंक्शन से जरूर क्वेश्चन किए होंगे। हर जगह फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी प्लस प्लस हो, जिस उसमें फंक्शन मेन होता है। ठीक, तो हम बात करते हैं एरो फंक्शंस के बारे में। एरो फंक्शंस को हम लोग शॉर्ट हैंड के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे लॉन्ग हैंड में हमने क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन का नेम लिख दिया, वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल में मैंने दे दिया उसका, इसमें लिखते हैं हम कोड। नेम। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक नॉर्मल फंक्शन बनता है। फंक्शन नेम, फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ पे फंक्शन एक कीवर्ड है। ठीक, और ये हमारा फंक्शन नेम। ठीक, और ठीक, और यहाँ पे मैं प्रिंट करेंगे, यानी ये जो भी हम वेरिएबल देंगे, नेम हमारा जो है वेरिएबल्स है, यानी इसकी जो भी हम वैल्यू देंगे हमारे यहाँ हेलो के साथ प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक, तो इसके जब हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। ठीक, एरो फंक्शन क्या आता है, उसमें हम एरो फंक्शन क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन कीवर्ड है, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख देते हैं। ठीक, इक्वल टू दे करके उसमें वेरिएबल। ठीक, और देते हैं
ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में जो नॉर्मल फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, एरो फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड नहीं यूज करते। डायरेक्ट फंक्शन का नेम इक्वल टू वेरिएबल, उसको इक्वल टू अपना कोड जो हमें रन कराना होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा एरो फंक्शन होता है। यस, कैरेट। ठीक, मान लें हाँ, हमने कोई स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक, मान लें कोई स्ट्रिंग लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ है कि माई स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है वो हमें दिखा, मतलब वो हम देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ तो इंडेक्स 2 पर कौन सा कैरेक्टर है वो हमें शो करो। इस तरह से ये चेर एट का इसलिए यूज किया जाता है। मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। डॉट लॉग, इरर आया। इरर कहाँ आया कि यहाँ पे मैंने डॉट लगाना चाहिए, मैंने यहाँ पे कम लगाया हुआ है। जीरो वन टू, टू का जो कैरेक्टर है वो यस में है। तो चेर एट इसलिए यूज किया जाता है हमें स्ट्रिंग में कि हम किसी भी इंडेक्स का वहाँ पे जो कौन सा कैरेक्टर है वो फाइंड कर सकें। ठीक, फाइंड कर सके, शो कर सके, प्रिंट करा सके। तो इसको यहाँ पे चेर एट लिखने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट और ये मैं प्रिंट कराने के लिए कर रहा हूँ डॉट लॉग और 3। ये जो माई स्ट्रिंग और ये 3 लिखे सेम यही, ये माई स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर का दूसरा रूप है। रन कराते हैं, देखें। यस, एक में टी, यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग एरो पे नीचे से यस और टी। ठीक, तो दोनों यही इसलिए ये दोनों एक ही होता है। ठीक, तो इस तरह से लॉन्ग हैंड में हम लिखते हैं और शॉर्ट हैंड में हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं। कैरेट कैरेट का यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं अपना। ठीक, ये हमारा हो गया लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड का। और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट अरे नोटेशन में।
एरे नोटेशन, ठीक। तो इसको हम लॉन्ग हैंड में कैसे लिखते हैं, मान लें हमने ए लिया और उसको हमने एक एरे बनाया, हमने एरे क्लिक किया, हम इस एरे में अपना मतलब एलिमेंट्स कैसे डालेंगे, तो 0 इंडेक्स पर हमने डाल दिया, मान लीजिए ई, जीरो इंडेक्स पर ई, जीरो इंडेक्स पर मैंने दे दिया बी, थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ये सेकंड नंबर है लेकिन थर्ड कैरेक्टर है हमारा ई, हम अपना एरे में यहाँ पे मैंने ए इक्वल टू ए को एरे बनाया है और उसमें मैंने ये एलिमेंट पुश किया है, एलिमेंट पुट किया है जो 0 इंडेक्स पर ई, 1 इंडेक्स पर डी और 2 इंडेक्स पर सी, थर्ड इंडेक्स पर या। इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से एलिमेंट शॉर्ट हैंड में हम इसको एलिमेंट ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ए इक्वल टू कर दें तो अभी ये एरे डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें मैं अपना डाल देता हूँ एलिमेंट, हम एरे बना सकते हैं। ये लॉन्ग हैंड में मतलब हमने एक एरे को पहले डिक्लेयर किया,